कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। Goodwill is valued at 2 lakh, okay? And Aparna is to bring her share of goodwill. Please remember the words her share of goodwill and in cash. Very very important. तो पहली बात तो जो 2 लाख गुडविल है ना, ये पूरे फर्म का है, ये हमें समझना जरूरी है बच्चों। यहाँ पे जो गुडविल दिया गया है दैट इज ऑफ द एंटायर फर्म। अपर्णा पूरे फर्म का गुडविल नहीं लाएगी ना, जितना उसका शेयर है उतना वो गुडविल लाएगी। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर गुडविल का कैलकुलेशन, जहां पे हम लिखेंगे टोटल गुडविल कितना है फर्म का 2 लाख और अपर्णा का शेयर इज हाउ मच, कितने शेयर है फ्यूचर प्रॉफिट में, देखो 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो 1/5 शेयर है अपर्णा का। सो टोटल कितना हो गया 1/5 ऑफ 2 लाख, हाउ मच इज दैट। देखिए इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है 5 4 20 40,000, getting it? So 40,000 is the amount of goodwill जो अपर्णा बिजनेस में लेके आएगी, that is her share. ओके जब भी पैसा आएगा बिजनेस में तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट होगा। एंड ये पैसा क्यों आया है, अपर्णा के गुडविल के वजह से आया है, तो हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे। याद करिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने क्या सीखा है, जब भी गुडविल बिजनेस में लाएगा पार्टनर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी ऑन 1 April 2018, 1 April 2018 कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके 40,000 एंड 40,000। ऑलराइट, आगे क्या दिया गया है, लेट अस सी। अपर्णा ने गुडविल के साथ साथ बच्चों कैपिटल के लिए भी कैश लाया है बिजनेस में, वो कितना है देखो 1 लाख है जो कैपिटल लाया है। सो जब भी कैपिटल आएगा बिजनेस में तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट। सो ये दो एंट्रीज को हम मर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे टू अपर्णाज कैपिटल, बिकॉज दोनों भी अमाउंट्स आए हैं, बिजनेस में कैश बढ़ा है, सो ये 1,40,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 लाख। गेटिंग इट, ये दो एंट्रीज थे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी कैश ब्रॉट फॉर अपर्णाज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, प्रॉपर आपको नरेशन लिखना है, नरेशन के मार्क्स होते हैं बच्चों। ऑलराइट, अब बच्चों ये जो गुडविल लाया है इस गुडविल का क्या करेंगे, दिस गुडविल इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, हमने सीखा है ये गुडविल में। तो ये जो गुडविल आता है वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी एंट्री क्या होगी, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने वाला है, कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हमारी एंट्री होगी। अब बढ़ते हैं अमाउंट की तरफ। अमाउंट क्या आता है, याद करिए हमने वहां पे क्या सीखा है, व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, दैट टाइम वी हैव टू ट्रांसफर इट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो। याद आ रहा है, सैक्रिफाइस रेशो में हमें ट्रांसफर करना होता है। अब सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, हमें पहले पता तो हो कि बाबा ये न्यू शेयर क्या है पार्टनर्स का, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ दिया है जो इनकमिंग पार्टनर है उसका इतना शेयर है और ये पुराना शेयर था पार्टनर्स का। ऑलराइट, नया शेयर हमें स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है। अगर हमें स्पेसिफिकली दिया जाता that the new profit sharing ratio of the 3 partners is this much and this much and this much, तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते थे and then we would have derived the sacrifice ratio। ठीक है, लेकिन ये जो सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें, तो हमें क्या करना है, वी आर टू अज्यूम दैट ये जो सैक्रिफाइस रेशियो है ये सिनेरियो में ये इक्वल है, मतलब ये जो 1/5 शेयर प्रॉफिट का मिला है अपर्णा को वो दोनों भी पार्टनर से इक्वली मिला है, सुजाता ने आधा दिया और पूर्णिमा ने भी आधा दिया है। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल, बिकॉज कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो ये जो गुडविल आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दैट इज द ओल्ड पार्टनर्स इन दिस केस। तो यहाँ पे गुडविल की अमाउंट है 40,000
आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो मेरी एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुजाता एंड टू पूर्णिमा। 40,000 का आधा मतलब 20,000 ईच, और यहाँ पे 40,000 हम डेबिट कर देंगे, गेटिंग इट। और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इनकमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे वर्ड यूज करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइस रेशो। प्लीज रिमेंबर यू हैव टू राइट दिस, सैक्रिफाइस रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। ऑलराइट, सबसे पहली एंट्री क्या आएगी, जो नया पार्टनर है उसने गुडविल लाया है कैश में और कैपिटल लाया है, तो सबसे पहले हम वो एंट्री पास कर लेते हैं। फॉर हाफ शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स आशा ब्रॉट 30,000 फॉर कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल 30,000, कैश अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट 30,000। ऑलराइट, ओके। 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। अब गुडविल जब कैश में बिजनेस में आती है, याद करिए कैसे होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल 15,000। तो यहां पे हम दोनों एंट्रीज को मर्ज कर लेते हैं, टू गुडविल 15,000, टोटल इज 45,000। नरेशन, बीइंग आशा's शेयर ऑफ गुडविल एंड आशा's कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस। ठीक है, अब ये जो गुडविल आया है बच्चों, इसे हम क्या करते हैं, याद करो, दिस गुडविल बिलोंग्स टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम इन द सैक्रिफाइस रेशो। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें अलग से सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया गया है। जहां पे स्पेसिफिकली सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया जाता है बच्चों, हम क्या करते हैं, जो ओल्ड रेशो होता है दैट इज ऑन द सैक्रिफाइस रेशो। तो ओल्ड रेशो यहाँ पे क्या है, 3:2। प्लीज रिमेंबर, ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे स्पेसिफिकली आपको सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया गया या स्पेसिफिकली न्यू रेशो नहीं दिया गया तीनों पार्टनर्स का, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो सैक्रिफाइस रेशो होता है दैट इज सेम एज द ओल्ड रेशो। हमने जब प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सैक्रिफाइस रेशो के, तब हमने ये डिटेल में समझा हुआ है बच्चों, राइट। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो इज गोइंग टू बी 3:2। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? किसी को अगर इसके बारे में कोई भी डाउट है, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है आई बटन में, प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट रिगार्डिंग सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेशन। ओके, सो 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल। गुडविल कितना है, 15,000, तो इसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। सो 15,000 अपॉन 5 इंटू 3 एंड 15,000 अपॉन 5 इंटू 2, दिस इज 6,000 एंड दिस इज 9,000। ठीक है, और ये जो गुडविल है इसके वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ने वाला है या कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, राइट। तो हमारी एंट्री आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम एंट्री लिख लेते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 टू पद्मा's कैपिटल and to Kumud's capital. Alright, narration लिख लेंगे, being goodwill distributed among sacrificing partners in the sacrifice ratio. Alright, अब देखो आगे क्या दिया है, this is very very important. Half of the amount of goodwill is withdrawn by the old partners. पूरा गुडविल ने विड्रॉ किया है, हाफ विड्रॉ किया है। और अगर गुडविल विड्रॉ होता है तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा या अंदर आएगा, बाहर जाएगा, राइट। गुडविल विड्रॉ किया है मतलब पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और ये जो गुडविल विड्रॉन है उसके वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, राइट। उन्होंने उतना पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो आवर एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन, तो हाफ कितना हो रहा है, लेट अस सी, 15,000 का हाफ दैट इज 7,500। तो हमारी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी पद्मा's कैपिटल अकाउंट डेबिट
कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑलराइट, 15,000 का हाफ मतलब 7,500 और इन दोनों का भी हाफ दैट इज 4,500 एंड 3,000। समझ में आ गया कैसे किया हमने? ये जो 9,000 और 6,000 है उसका हाफ लिया हमने और उतने से कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट कर दिया, और जो टोटल अमाउंट है दैट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसलिए कैश को क्रेडिट किया है। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आई होप ये एंट्री आपको बहुत अच्छी से समझ गई है बच्चों। आगे, गुडविल शुड बी रेज्ड एट 60,000। रेज्ड एट 60,000 का क्या मतलब होता है? दैट इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। मतलब जो इनकमिंग पार्टनर है शायद उसके पास पैसा नहीं था गुडविल लाने के लिए, तो अभी ओल्ड पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि अभी तक का हमारे फर्म का जो भी गुडविल है दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स्ट आवरसेल्व्स। तो इसे बोलते हैं जब हम गुडविल रेज करते हैं। हमने गुडविल वाले ट्रीटमेंट के लेक्चर में ये डिटेल में देखा था। 60,000 हमें गुडविल रेज करना है और ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 3:1 इज द ओल्ड रेशियो। 60,000 है टोटल गुडविल, इसे मुझे 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 60,000 अपॉन 4 इंटू 1 एंड 60,000 अपॉन 4 इंटू 3, 15,000 एंड 45,000। करेक्ट? हमने गुडविल रेज किया है। गुडविल इज एन एसेट, वो बुक्स में दिखना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गुडविल को करना पड़ेगा डेबिट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, टू किशोर 45,000 एंड टू लाल 15,000। करेक्ट? सो लेट मी राइट दिस एंट्री। गुडविल हमारे बिजनेस में हमने रेज किया है, ठीक है? तो गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू किशोर्स कैपिटल 45,000 एंड टू लाल्स कैपिटल। अगर कभी इनकमिंग पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है तो हमें ऐसे स्पेसिफिकली बोला जाता है सब में दैट वी हैव टू रेज द गुडविल। ठीक है? बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्या है? लेट्स सी। हमने यहाँ पे गुडविल रेज किया है 60,000 रुपीज का। गुडविल इज बाय एसेट, तो इट इज गोइंग टू अपीयर इन माय बैलेंस शीट। तो मुझे 60,000 रुपीज मेरे बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेट मी राइट डाउन गुडविल 60,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डाउन इन द बैलेंस शीट, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगा एंड आप सोचेंगे क्या हो गया। हम जब भी गुडविल रेज करते हैं इट हैज टू अपीयर इन द बुक्स, राइट? वो अकाउंट वैसे ही अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, राइट? इट हैज टू अपीयर। ओके, सबसे पहला क्या दिया है देखो, गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ आफ्टर एडमिशन ऑफ नचिकेत। इसका क्या मतलब है? सी, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग एट 90,000 इन द बैलेंस शीट, राइट? और नचिकेत आने के बाद हमें बोला है दैट इज गुडविल को राइट ऑफ कर दो। पहले तो आप बताइए मुझे दैट ये जो गुडविल है, ये जो 90,000 का गुडविल है, ये किसकी मेहनत की वजह से है? ये जो ब्रैड इमेज है ये किसकी मेहनत की वजह से है? ये जो दोनों पार्टनर्स है आनंद और रोहित, इन्होंने कड़ी मेहनत की, उसके बाद ये गुडविल जनरेट हुई, राइट? तो ये जो गुडविल है दैट हैज टू बी रिटन ऑफ यूजिंग द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे नचिकेत का अकाउंट आने ही नहीं वाला, बिकॉज जो भी गुडविल है इट इज बिकॉज ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स के ही अकाउंट्स को कंसिडर करेंगे, न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है? तो ये जो गुडविल है इसे हमें राइट ऑफ करना है। गुडविल ये मेरा एसेट है तो इसका बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो जब मैं राइट ऑफ करूंगी गुडविल को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा 90,000 से, राइट? उसी के बाद तो बैलेंस जीरो होगा। 90,000 से क्रेडिट करूंगी गुडविल को और डेबिट करूंगी ये जो दोनों पार्टनर्स है इनके अकाउंट को, और ये जो राइट ऑफ होगा
This will happen in the old profit sharing ratio, that is 4:1, right? So हम कैसे करेंगे, देखो 90,000 divided by 5 into 4 and 90,000 divided by 5 into 1 कितना आ रहा है, 18,000 and 72,000. ओके, ये जर्नल एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी बिकॉज दिस हैज बीन आस्क्ड, थी पास जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल. तो हम इस तरह से जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पे हम गुडविल से रिलेटेड एंट्री पास करेंगे. आनंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000 टू गुडविल. गुडविल को हमने राइट ऑफ किया है, सो गुडविल को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 90,000. नरेशन बीइंग गुडविल रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ये एंट्री समझ में आ गई बहुत अच्छी से. हमने ये क्यों किया बच्चों, गुडविल इज अपीयरिंग एट 42,000. नाउ बच्चों बी वेरी वेरी अटेंटिव. यहाँ पे दो चीजें हुई है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में एंड न्यू पार्टनर ने भी गुडविल लाया है. तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, ऐसे सिनेरियो में बिकॉज न्यू पार्टनर ने उसका गुडविल का शेयर लाया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओल्ड गुडविल है this we have to write off. Why? Because this goodwill belongs to the old partners, right? तो हम इसको भी write off कर देंगे और नए goodwill का भी हम अलग से एंट्री पास करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए हैं. तो ये जो 42,000 है, this goodwill we have to write off among the old partners in the old profit sharing ratio. ठीक है, old partners कौन है हमारे, भावेश एंड चंद्रा. तो उनमें हमें इस गुडविल को राइट ऑफ करना है. कैसे करेंगे, सी गुडविल का बैलेंस होता है डेबिट, राइट, इट इज आवर एसेट. इसे मुझे जीरो कैसे करना होगा, इसे मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा तब जीरो होगा. तो मैं रफ वर्क में ये एंट्री लिख रही हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. टू गुडविल 42,000. ठीक है, ये देखो 42,000 यहाँ पे डेबिट बैलेंस है गुडविल का, मैंने अभी इसे क्रेडिट कर दिया ताकि ये जीरो हो जाए. और ये जो गुडविल है दैट आई एम गोइंग टू राइट ऑफ यूजिंग भावेश एंड चंद्राज कैपिटल अकाउंट. तो यहां पे मैं लिख दूंगी भावेश's कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. और इनका रेशो है 3:1. तो कितनी आ रही है अमाउंट्स, लेट अस सी, 31,500 एंड 10,500. होप यू आर फॉलोइंग कि क्या किया हमने, बिकॉज ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रहा था, हमने इसे पहले नलिफाई कर देना है, तो इसे हमने जीरो कर दिया. ठीक है, इसकी अभी हमें पोस्टिंग करने हैं, तो दो पोस्टिंग्स आएंगे. फर्स्ट वन, बैलेंस शीट में ये जो गुडविल है देखिए 42,000 है, राइट, डेबिट साइड पे. अब हमने क्रेडिट कर दिया, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हुआ, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल है ये अभी जीरो हो गया. दिस इज माई फर्स्ट इफेक्ट, गेटिंग इट. अगर मैं ये वाले बैलेंस शीट में लिखती हूं तो कैसे दिखेगी गुडविल, नो नीड टू राइट, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. 42,000 यहाँ पे अपीयर हो रहा है बिकॉज ओल्ड बैलेंस शीट में है, एंड बिकॉज ऑफ माई एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी 42,000, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया है. देखो ये क्रेडिट किया है ना गुडविल को, तो यहाँ पे क्रेडिट किया मतलब एसेट साइड से माइनस होके यहाँ पे जीरो है गुडविल. दिस इज माई फर्स्ट इफेक्ट. और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, हमारे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स है उन्हें मैंने क्या किया है, डेबिट किया है. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू गुडविल 31,500 एंड 10,500. मैंने क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिख रही थी, एंड आई हैव गिवन टू इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल है इसे मैंने जीरो कर देना है. सो इवन इफ आई डोंट राइट दिस राइट नाउ इट्स ओके. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव रिटन हियर. ठीक है, तो ये गुडविल नहीं दिख रहा है, मतलब इसका वन इफेक्ट हो गया. एंड सेकेंड इफेक्ट होगा हमारे कैपिटल अकाउंट्स में ऑन द डेबिट साइड. फॉलोइंग, ओके. नाउ लिसन, क्या दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000. यहाँ पे अलग से कुछ भी बिजनेस में गुडविल आया नहीं है एज हर शेयर ऑफ गुडविल, कुछ भी नहीं दिया गया है. तो हमें क्या करना होता है ऐसे सिनेरियो में, याद करो गुडविल का लेक्चर, जब भी जो नया पार्टनर आ रहा है वो उसका शेयर ऑफ गुडविल अगर नहीं ला पाया
तो हम क्या करते हैं, गुडविल को रेज करते हैं बिजनेस में. वी हैव टू रेज द गुडविल इन द बिजनेस. गुडविल को रेज करना मतलब गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, राइट? और दिस वी हैव टू ट्रांसफर अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड पीएसआर. याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. यहाँ पे ऑलरेडी गुडविल इज अपियरिंग एट 66,000. तो क्या करेंगे? सिंपल है ना, ऑलरेडी दिख रहा है 66 पे और मुझे लेके आना है 75 पे. मतलब डिफरेंस कितना है? 75 माइनस 66, दैट इज 9,000. इससे मुझे गुडविल की वैल्यू को बढ़ाना है और एसेट की वैल्यू को बढ़ाना है, तो एसेट को डेबिट करते हैं. तो गुडविल को मैं डेबिट कर दूंगी. और ये जो गुडविल है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, राइट? तो इसीलिए ये ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गेटिंग इट? तो मुझे सिर्फ 9,000 का गुडविल रेज करना है, पूरा 75,000 का नहीं करना है, गलत हो जाएगा. ओके, पूरे फर्म का गुडविल 75 है, ऑलरेडी कुछ हिस्सा दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो जो डिफरेंस है सिर्फ उतने के लिए आपको एंट्री पास करनी है. तो यहाँ पे 9,000 आई हैव टू डिवाइड इन 4:1 रेशियो. तो मेरी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी 9,000 अपॉन 5 इंटू 4 एंड 9,000 अपॉन 5 इंटू 1. कितना आ रहा है? 1800 एंड दिस इज 7,200. तो मेरी एंट्री क्या है यहाँ पे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गेटिंग इट? तो यहाँ पे गुडविल में मुझे ऐड करना है टोटल 9,000. दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट. तो बैलेंस शीट में मैं जाऊंगी और गुडविल में मैं 9,000 रुपीज ऐड कर दूंगी. दिस इज माय फर्स्ट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. ऐड गुडविल रेज्ड, राइट? एंड सेकेंड इफेक्ट क्या है? ये जो 9,000 है मुझे ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स में. सो 7,200 and 1,800. I'm going to write this down here. By goodwill. समझ में आ गया? प्लीज एंश्योर आई एम रिपीटिंग दिस. जब भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स देखते हो बच्चों, आपको मिनिमम 2 इफेक्ट्स देने होते हैं. तुरंत अगर आप इफेक्ट्स दे दोगे तो आपके चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं कोई भी गड़बड़ होने के, गलती होने के. ठीक है?